नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। झारखंड के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभुकों के लिए आज की यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई पेंशन लाभुक है, अगर आपको हर महीने पेंशन की राशि मिलती है या फिर पिछले कुछ महीनों की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2026 की झारखंड पेंशन अपडेट की। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा तीन बातों को लेकर हो रही है। पहली बात 4,000 बकाया किस्त को लेकर, दूसरी बात 1,000 पेंशन बंद होगी या 2,500 पेंशन मिलेगी, और तीसरी बात 24 जिलों में पेंशन भुगतान को लेकर क्या अपडेट है। इन सभी बातों को आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 4,000 बकाया किस्त की बात करते हैं। पेंशन लाभुकों के बीच इस समय 4,000 की बकाया किस्त को लेकर काफी चर्चा है। कोई लाभुकों का कहना है कि उनकी कोई महीने की पेंशन बाकी है और उन्हें एक साथ बकाया राशि मिलने का इंतजार है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी पिछली किस्तें लंबे थे, तो आपको अपने व्यक्तिगत पेंशन रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बकाया राशि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके खाते में कितने महीनों का भुगतान लंबे थे और आपके रिकॉर्ड में कितनी राशि स्वीकृत थे। इसीलिए हर लाभुक को बिल्कुल 4,000 ही मिले ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। जिस लाभों के जितनी पात्र और लंबित राशि होगी, भुगतान उसी रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते में 4,000 की राशि दिखाई देती है और दूसरे व्यक्ति के खाते में अभी नहीं दिखाई देती है, तो दोनों की स्थिति अलग हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आप समझिए 1,000 और 2,500 का मामला क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 1,000 वाली पेंशन बंद हो गई और क्या अब 2,500 पेंशन चालू हो गई है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आप किस पेंशन योजना के लाभुक हैं। हर व्यक्ति की पेंशन राशि केवल सोशल मीडिया पर चल रही किसी खबर के आधार पर तय नहीं होती है। पेंशन की राशि संबंधित योजना, लाभों की श्रेणी और सरकार द्वारा लागू नियमों पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर आपको अभी 1,000 की पेंशन मिल रही है, तो सिर्फ किसी वायरल मैसेज या वीडियो में 2,500 लिखे होने से यह तय नहीं माना जा सकता है कि आपकी पेंशन अपने आप 2,500 हो गई है। इसी तरह 1,000 बंद होने की बात भी बिना अधिकारी आदेश के मान लेना सही नहीं है। अभी सरकार की ओर से 1,000 बंद होने को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है। इसीलिए सभी लाभुकों को सबसे पहले अपनी योजना और वर्तमान पेंशन रिकॉर्ड की जानकारी रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगली अपडेट है 2,500 की बात क्यों हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर 2,500 की चर्चा क्यों हो रही है। पेंशन से जुड़ी खबरों में अलग अलग योजना और अलग अलग लाभों श्रेणियों की राशि को लेकर अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है। किसी योजना में एक राशि हो सकती है और किसी दूसरे योजना या विशेष श्रेणी में अलग राशि की चर्चा हो सकती है। यही वजह है कि कोई लाभुक यह समझ लेते हैं कि अब सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुकों को 2,500 मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले यह देखना जरूरी है कि
सरकार के स्तर पर आपके लिए कौन सी राशि निर्धारित है। इसीलिए आज की सबसे जरूरी सलाह यही है कि 2500 की खबर सुनकर अपने 1000 पेंशन को बंद मानकर न चले। जब तक आपके लाभुक रिकॉर्ड में राशि का बदलाव दिखाई नहीं देता या संबंधित सरकारी आदेश स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता, तब तक अपनी वर्तमान योजना के अनुसार ही जानकारी ले। चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट है। 24 जिलों में पेंशन भुगतान को लेकर क्या नया अपडेट है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और पेंशन के लाभुक भी इन सभी जिलों में हैं। सरकार की ओर से पेंशन भुगतान के लिए जिलेवार प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 24 जिलों के हर लाभुकों के बैंक खाते में एक ही समय पर या एक ही दिन पैसा दिखाई देगा। किसी लाभुक का भुगतान पहले प्रोसेस हो सकता है और किसी दूसरे लाभुक का भुगतान बाद में। इसीलिए अगर आपके जिले में किसी व्यक्ति को पैसा मिल गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया है, तो सिर्फ इसी वजह से यह न माने कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। आपको अपने रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या देखें। अगर आप पेंशन लाभुक है और आपको अभी तक राशि नहीं मिली है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति देखें। कोई बार लाभुकों का बैंक खाता सक्रिय नहीं रहता, बैंक में केवाईसी से संबंधित समस्या होती है या खाते में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी होती है। इसके अलावा आधार और बैंक खाते से संबंधित डीबीटी प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। इसीलिए पैसा नहीं आने पर सिर्फ सरकार को दोष देने के बजाय पहले अपना बैंक रिकॉर्ड भी जांचें। दूसरी तरफ अगर आपके बैंक खाते में कोई समस्या नहीं है, फिर भी पेंशन नहीं आई है, तो अपने पेंशन स्टेटस जरूर चेक करें। चलिए आगे देखते हैं सर्वजन पेंशन योजना की पात्रता क्या है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत पात्रता में उम्र को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए भी 50 वर्ष की उम्र से पात्रता का प्रावधान बताया गया है। वहीं सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 60 वर्ष की उम्र का प्रावधान बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी आवेदन करने वाला है, तो उसे वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार ही अपनी पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि योजना के नियम समय के साथ अपडेट हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली अपडेट है। अगस्त की पेंशन को लेकर क्या करें। अगर अगस्त की राशि का इंतजार है, तो सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस चेक करें। अगर भुगतान प्रक्रिया में है तो कुछ समय लग सकता है। अगर भुगतान हो चुका है लेकिन बैंक खाते में राशि दिखाई नहीं दे रही है, तो बैंक से भी जांच करें। और अगर पेंशन स्टेटस में कोई समस्या दिखाई दे रही हो, तो संबंधित प्रखंड या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से जानकारी ले। यानी केवल यह सुनकर कि अगस्त की पेंशन आ गई, अपने खाते में पैसा आने की उम्मीद न करें। अपने व्यक्तिगत स्टेटस को जरूर देखें। अगर आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं, तो अपने बैंक खाते और पेंशन स्टेटस को समय समय पर जरूर जांचते रहें। और अगर घर में माता पिता, दादा दादी या कोई अन्य बुजुर्ग पेंशन लाभुक है, तो उनकी पासबुक भी अपडेट करवाते रहें, क्योंकि पेंशन की जानकारी केवल मोबाइल पर आने वाले मैसेज से नहीं बल्कि बैंक रिकॉर्ड और सरकारी पेंशन स्टेटस से भी
सही तरीके से पता चलती है। अगर आपके खाते में 4,000 बकाया राशि आ चुकी है तो कमेंट में अपना जिला जरूर बताइए, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो अपना जिला कमेंट में लिखिए। इससे दूसरे झारखंड के पेंशन लाभुकों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेंशन से जुड़ी अगली अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में झारखंड पेंशन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।